कॉस्मिक विजडम विद शिवम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली बोनस वीडियो में आपने देखा कि 2026 क्या एनर्जीज लेके आएगा और किस तरह से आपका साल हो सकता है। आज उसको थोड़ा और डीप में जान करके हम समझेंगे कि हर एक नंबर के लिए 2026 किस तरह का इम्पैक्ट लेकर के आएगा। और उसके लिए आज हमारे साथ जयेश जी वापस से जुड़ रहे हैं। जयेश जी, स्वागत है आपका कॉस्मिक विजडम विद शिवम पर। कल हमने जो बात की कि 2026 कैसा जाएगा, उसको थोड़ा सा और डीप में समझाने की कोशिश अगर करें तो यूजुअली हम देखते हैं कि तीन नंबर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बर्थ नंबर होता है, डेस्टिनी नंबर होता है और पर्सनल ईयर नंबर होता है। अगर हमें कभी भी देखना है कि कोई पर्टिकुलर ईयर हमारा कैसा जाएगा या पर्टिकुलर मंथ या फिर दिन हमारा कैसा जाएगा, तो ये तीन नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जय जी, किस तरह से इन नंबर्स का रोल रहेगा और कैसे हमारे व्यूअर्स इन नंबर्स को खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हैं? ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यह है कि जैसे कल हमने जो वीडियो था हमारा, इसके पहले वाला वीडियो, उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि ओवरऑल कैसा रहेगा। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा प्रिसाइज आते हैं हर एक इंडिविजुअल के ऊपर। तो सबसे पहले इंडिविजुअल की तीन डेट्स हमें निकालनी पड़ेगी। वो बहुत डेट्स जो है उससे तीन नंबर्स निकालने पड़ेंगे, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला होगा उसका मूलांक। ठीक है, अब मूलांक क्या होता है? आपकी सिर्फ डेट, जैसे किसी की डेट है 11/10/2000, तो जो 11 नंबर है, मतलब एक और एक दो आता है, दैट इज मूलांक। तो एक फैक्टर तो ये हो गया मूलांक का फैक्टर। ठीक है। अब दूसरा आता है भाग्यांक। भाग्यांक इन सेंस क्या हो गया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ की टोटल, 1/1/2000, मतलब 1+1+2 4 होता है, तो ये 4 भाग्यांक हो गया। इसी तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ में जैसे भी आप टोटल करोगे, जब सिंगल नंबर आता है तब तक आपको टोटल करनी है और वो सिंगल नंबर को पकड़ के चलना है। अब थर्ड नंबर जो आता है, जो हर साल चेंज होता है किसी के लिए, दैट इज पर्सनल ईयर नंबर। उसका एक बहुत सिंपल मैं बता देता हूं। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2000। अब वो जो 2000 में बर्थ हुआ उसका, लेकिन वो 2000 में हम नहीं पकड़ेंगे। हमें प्रेडिक्शंस कहाँ के देखने हैं? 2026 के। तब हम क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे? 1/1/2026। और उसके बाद में हम उसकी टोटल करेंगे कि 1+1 2, 2+2 4, 4+2 6 एंड 6+6 12। तो 12 आएगा, तो अगेन 1+2 3। तो उस व्यक्ति के लिए जिसका मूलांक 1 था और उसका जो भी बर्थ डेट था 4, उसका भाग्यांक आ रहा था, उसका पर्सनल ईयर नंबर यहाँ पर 3 आ गया है। देन उसके बाद में हम पर्सनल ईयर नंबर को देख सकते हैं, मूलांक से देख सकते हैं, भाग्यांक से देख सकते हैं, या आप तीनों को कोऑर्डिनेट करो, तीनों नंबर्स देखो, समराइज करो और समझ लो कि आपके लिए ईयर्स कैसा रहेगा। तो आई थिंक थोड़ा सा हम स्टार्ट करें, जिससे लोगों को नंबर वाइज पता पड़ेगा कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर कैसे रहेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग अभी एक नंबर वाइज स्टार्ट करेंगे कि एक नंबर है। अभी एक नंबर मतलब क्या हो गया? सूर्य का नंबर है। तो मेन फोकस किस पे रहता है? लीडरशिप पे, नए आइडियाज पे, और एक फ्रेश स्टार्ट देने पर। कोई भी चीज को स्टार्ट करना है। मूलांक एक वाले लोग जो रहते हैं उनके लिए 2026 जो है ना, वो नई अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। अपनी ही फील्ड में, जो वो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अपनी ही फील्ड में उनको एक बहुत अच्छा लीडर बना सकते हैं। ये पॉसिबल तब होगा जब उनको, एक नंबर वाले हैं, अब उनको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा। थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा, करेजियस वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी जिद दिखानी पड़ेगी काम करने की, और इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कुछ नया करने का। बिकॉज देखिए, नंबर 1 का ईयर आ रहा है, यूनिवर्सल नंबर 1 है, इनका भी नंबर 1 है। और जो नंबर 1 है, वो क्या लेके आता है? इनिशिएटिव्स लेके आता है नए नए। आपको कोई भी काम करने के लिए इनिशिएट करना पड़ेगा, तब वो काम आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन ये सब पाने के लिए उनको अपना ईगो, एक नंबर वालों के लिए खास करके बोलूंगा मैं, अपना ईगो, जिद्दीपना, जो स्टबर्ननेस होती है, वो उसको साइड में रखना पड़ेगा। पेशेंस से काम करना पड़ेगा। नंबर 1 वाले जल्दी पेशेंस लूज कर जाते हैं, ये उनकी बेसिक कैरेक्टर्स है, उनको उससे दूर रहना पड़ेगा। तो ये लोग अपना कैरियर, रिलेशनशिप और सोशली बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस साल इनके प्रमोशंस के लिए भी अच्छा है। किसी भी चीज में आगे बढ़ना, प्रमोट होना, नॉट
ऑनलाइन जॉब्स, बट किसी भी तरह से इनको आगे बढ़ने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस में जो लोग, उनकी रिकग्निशन है, मतलब जो लोग हैं उनकी रिकग्निशन और बढ़ेगी उनकी। ध्यान रखना है इनको कि अगर आगे बढ़ने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उन लोगों को कोई भी अनवांटेड बोल्ड डिसीजंस लेके या शॉर्टकट मार के आगे नहीं बढ़ना है। उनको बहुत पेशेंस से, शांति से प्लानिंग करके आगे बढ़ना है, तभी वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। एक चीज और है कि लग्जरी, ओवर स्पेंडिंग या जो हाईफाई लाइफस्टाइल है उससे थोड़ा सा दूर रहना है, या एक्स्ट्रा चीजों को अवॉइड करना है, नहीं तो फाइनेंशियली डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं सर। लव लाइफ, रिलेशंस में अगर आप पेशेंस के साथ रहेंगे, ध्यान से आपके पार्टनर की सुनेंगे, बिकॉज नंबर एक वाले जनरली हाई इंपल्सिव होते हैं, सुनते कम है बोलते ज्यादा है। इसके लिए उनको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने पार्टनर्स की सुनना है। बीट, ये तो हम लव लाइफ की बात कर रहे हैं, मतलब शादीशुदा पार्टनर्स की, या ऐसे भी फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो वहां भी इनको अपने पार्टनर्स की पूरी तरह सुनना पड़ेगा। उसके बाद पेशेंस रख के, समझ के फिर जवाब देना है। इमोशनल सेंसिटिव जो नेचर होता है उसको मेंटेन करना है। तो एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं आपकी जो लव लाइफ होती है, मैरिड लाइफ होती है, या रिलेशंस अच्छे हैं लोगों के साथ, उसमें रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस रहते हैं। हाँ, अब एक नंबर वालों के लिए ऐसा है कि उनको ओवर स्ट्रेस, ओवर वर्क, ये दो चीजें जो है ना उनके लिए घातक है, उनको थोड़ा उससे बचना है। अपने काम में और आराम में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम पे फोकस है और आराम नहीं हो रहा है। नींद अच्छी से निकालना है, उनको आराम पे ध्यान देना है। प्रायोरिटीज दोनों को देनी है, काम के समय काम की प्रायोरिटी, आराम के समय आराम की। तभी उनमें बैलेंस बराबर रहेगा और वो अच्छे से काम कर पाएंगे। इनके लिए एक चीज बोलूंगा कि इनको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, रोज करें, बहुत ही अच्छी बात है। इनके लिए लकी कलर जो है वो केसरी, डार्क केसरी, रेड, ये कलर अच्छे रहेंगे। संडे इनके लिए लकी डे रहेगा। और एक नंबर इनका है ही, 9 नंबर, ये दो नंबर्स इन लोगों के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे इस साल में। वैसे भी उनके लिए लकी नंबर है, बट इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 चंद्रमा का होता है, मून का। ये क्या करता है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। क्रिएटिव फील्ड्स, क्योंकि कला का नंबर है, मीडिया में है, या कला के क्षेत्र में, आर्ट्स में। अब आर्ट्स में कुछ भी हो सकता है, अब आर्टिस्टिक फिल्म इंडस्ट्री हो गई है, या आर्ट, पेंटिंग, कलरिंग, कुछ भी, कोई भी आर्ट्स, या फिर काउंसलिंग। 2 नंबर के लोग काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो ये टाइप की जो बिजनेस है, ये साल में इनको खास ध्यान रखना है। आपकी लाइफ में जो 2 नंबर वाले हैं, उनकी लाइफ में एक इमोशनल बैलेंस लेके आएगा ये साल। ये साल इनके लिए कोऑपरेशंस का है और पार्टनरशिप्स का है। अब पार्टनरशिप बिजनेस में हो सकती है, पार्टनरशिप्स लाइफ पार्टनर्स ऐसे हो सकते हैं। किसी भी तरह की पार्टनरशिप्स में अगर ये एंटर करेंगे तो ये साल इनके लिए अच्छा है। 2026 में इनको अपना इंट्यूशन पावर आगे लेके जाना पड़ेगा, एक अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। इनको बहुत अच्छे से इनके फायदे मिलेंगे। इस साल इनके मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होंगे, और सेल्फ डाउट का जो स्टेटस आ जाता है, सेल्फ डाउट होने लगता है, वो बहुत ज्यादा होगा। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन रख के काम करना है। डिसीजंस अनवांटेड और बहुत जल्दबाजी में और अकेले नहीं लेना है। जो भी अपने पार्टनर्स है, या जो अच्छे फ्रेंड्स, या जो अपने गाइड हैं, उनसे सलाह करने के बाद ही आप डिसीजन लो, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। इस साल लोगों के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, और अगर अच्छे से खुद हो के बॉन्डिंग करने की कोशिश करेंगे तो इनकी रिलेशंस में बहुत अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। चतुराई और पेशियंस, ये दो शब्द अगर ये ध्यान से रखेंगे ना, इनको अपना विजडम यूज करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। 2026 के लिए इनका ये मूल मंत्र है, और बहुत अच्छा जाएगा। जो लोग मीडिया में, डिजाइनिंग में, पब्लिक रिलेशंस में, पार्टनरशिप्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने के चांसेस हैं। बस अपना कंसंट्रेशन सही रखें, विजडम यूज करें और पेशेंस रखें। कोई भी, मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, कोई भी डिसीजन लेने के पहले 2 बार सोचें। पार्टनरशिप में कई बार क्या होता है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, लीगल बाइंडिंग्स होती है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं।
वो आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा करके साइन ना करें। पहले पढ़ें, समझे, अगर जरूरत पड़े तो 2 बार किसी की सलाह लें, उसके बाद ही इन कॉन्ट्रैक्ट्स में जाए, अदरवाइज जल्दबाजी में इनके लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। मैरिड जो कपल्स हैं, शादीशुदा लोग हैं, उनको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, अदरवाइज इनको ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। बोलने पे बहुत कंट्रोल रखना है, जहां जरूरत नहीं है वहां पर आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना ही पड़ेगा, खास करके दिल के मामले, जो हार्ट से रिलेटेड मामले हैं, इमोशनल मामले हैं, उसके अंदर बहुत से मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और नींद की कमी, ये 3 चीजों से इन लोगों को बचना है, अदरवाइज इनको लाइफ में बहुत तकलीफ हो सकती है ये साल, आने वाले साल। थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा समय इनको नेचर में बिताना है, पानी वाली जगह होती है, पानी के साथ में, प्रकृति के साथ में अगर ये बिताएंगे तो इनको बहुत मानसिक शांति मिलेगी। ओम नमः शिवाय का जाप करना है इनको। व्हाइट कलर इनके लिए अच्छा है। 2 नंबर, 7 नंबर इनके लिए अच्छे रहेंगे। मंडे और फ्राइडे ये अच्छे रहेंगे, खास करके मंडे। तो ये चीजों का ध्यान रखिए। थर्ड हम देखेंगे गुरु का 3 नंबर, जो जुपिटर का होता है। तो जुपिटर जिसका है, गुरु जिसका मतलब 3 नंबर जिसका है, ये साल उन लोगों के लिए ना एक अच्छी ग्रोथ लेके आएगा, और विजडम उनको बहुत अच्छी मिलेगी, मतलब वो अपने विजडम का यूज कर पाएंगे। ये साल उनके लिए एक्सपांशन का भी रहेगा। कोई भी चीज, जो भी काम कर रहे हैं वो उसमें एक्सपांड करेंगे, बढ़ेंगे, एक पॉजिटिव बढ़त होगी उनकी। स्टूडेंट्स अगर हैं तो एकेडमिक्स में बढ़ेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। बिजनेस पर्सन रहेंगे तो बिजनेस में ग्रो करेंगे। जॉब के मतलब अगर ये कर रहे हैं आप, सर्विस कर रहे हैं, तो अपने जॉब में आगे बढ़ेंगे। और लीडरशिप की नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मैं पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, एनी काइंड ऑफ लीडरशिप। स्कूल में भी हो सकती है कि वो कुछ लेवल पे उनको स्टूडेंट्स के अंदर लीडरशिप करने का मौका मिले। जॉब में उनका प्रमोशन होगा तो शायद बॉस बन जाए वो। और बिजनेस में है तो बिजनेस में ग्रोथ होगी, मार्केट में उनका नाम अच्छा होगा, तो वो भी एक काइंड ऑफ लीडरशिप है। तो वहां पर उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस हैं। लेकिन 3 नंबर के लिए एक चीज कहूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए, अदरवाइज ओवर कॉन्फिडेंस इनको बहुत तकलीफ में ला सकते हैं। अवॉइड करना है, ओवर कॉन्फिडेंट होना अवॉइड करना है। और ये साल ना अपने नॉलेज का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। जिसका 3 नंबर है, मूलांक या भाग्य, और उनका अगर पर्सनल नंबर भी 3 आ रहा है, तो ये साल वो अपने नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपने दिमाग से, अपनी विजडम से बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकल वर्क होता है थोड़ा कंस्ट्रक्टिव फील्ड में, कंस्ट्रक्टिव वर्क, जिससे अपना भी फायदा हो, समाज का भी फायदा हो, ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं ये लोग। जो लोग एजुकेशन में, इंटरनेशनल ट्रेड में, कंसल्टेंसी में होंगे, उनके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। हायर स्टडीज है, स्किल डेवलपमेंट है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा साहब। और सोशली, सामाजिक तौर पर अगर कोई काम करेगा, आध्यात्मिक तौर पर काम करेगा, तो उनकी भी एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज करेंगे, वो उनके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आएगी, और समाज में एक अच्छा मुकाम बनेगा। लव लाइफ की बात करें उनकी, तो वो भी अच्छी रहेगी। सिंगल लोग जो हैं, ये साल उनके लिए ऐसा है कि उनको अपने सेम माइंडसेट का, सेम प्लेटफॉर्म वाले लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। शायद हो सकता है कि एक अच्छी बॉन्डिंग हो, और फ्यूचर में एक पार्टनरशिप अच्छी हो जाए, लाइफ पार्टनर्स बने, या जैसे भी उनकी पार्टनरशिप अच्छी हो। ये चांसेस उनके बहुत अच्छे बन रहे हैं। ये शादीशुदा लोग जो हैं, उनके लिए तो मैं ये करूंगा कि वो अपने पार्टनर्स की बातें बहुत ध्यान से सुने, पेशेंस रखें। क्योंकि ये जो ध्यान से सुनना, बातों को ध्यान से सुनना, समझना और पेशेंस रखना, ये हमारे 3 नंबर वाले लोगों के लिए एक मूल मंत्र है। ये 2 शब्द ये ध्यान में रखें। स्ट्रेस और ओवर ईटिंग अवॉइड करें। वैसे भी 3 नंबर के लोगों का जनरल देखा गया है कि वो थोड़े से हेल्दी फेल्दी होते हैं, क्योंकि उनको खाने का बहुत शौक होता है। लेकिन ये अवॉइड करें। इस साल थोड़ा सा ये हो सकता है कि डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इनके लिए एक ही चीज मैं कहूंगा कि डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जी, डिसिप्लिन फूड हैबिट्स एब्जॉर्ब करें, जिससे अपने शरीर का भी फायदा होगा, और मानसिक रूप से भी बहुत अच्छे स्वस्थ बने रहेंगे।
इनके लिए है कि येलो आर्टिकल्स जो भी हैं, पीले कलर की जो भी चीजें हैं, उसका दान करें। अ, गुरुवार इनके लिए अच्छा दिन है, संडे इनके लिए अच्छा दिन है, 3 नंबर 6 नंबर इनके लिए बढ़िया रहेंगे। तो शिवम जी, अभी ये 1 2 3, ये 3 नंबर्स का मैंने बताया है। तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से लोगों को ये बहुत कुछ समझ में आया होगा और रिलेट भी कर रहे होंगे इससे। और ये मुझे लगता है कि जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप कमेंट करेंगे कि क्या आपका चाहे बर्थ नंबर हो, चाहे डेस्टिनी नंबर हो, या फिर पर्सनल ईयर नंबर हो, अगर कोई भी 1 2 या 3 है, तो आप ये समझ पाएंगे कि आने वाला साल आपके लिए किस तरह का जा सकता है। और उसके बेसिस पर आप कई सारी चीजों को समझ सकते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि माने कि आपका बर्थ नंबर 1 है और डेस्टिनी 2 है और पर्सनल ईयर आपका 3 बनता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये मिक्सअप करेगी, बट कैसे मिक्सअप करेगी ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर बर्थ नंबर ईयर आपका 1 है, तो जो भी चेंजेस बताए हैं जो होने वाले हैं वो आपके नेचर में आपको देखने को मिलेगा। जो डेस्टिनी नंबर अगर आपका 2 है, तो 2 नंबर वाली जो चीज है वो आपकी डेस्टिनी में होते हुए मिलेगी, यानी कि बाहर से वो चीजें आपको अफेक्ट करेगी। और अगर पर्सनल ईयर नंबर आपका 3 है, तो उसका इंटरेक्शन होगा यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 के साथ में, तो वो 3 नंबर और 1 नंबर डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा। इसमें और तरह के कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं। अब बर्थ नंबर 2 हो सकता है, डेस्टिनी भी 2 हो और पर्सनल ईयर भी 2 हो। तो वो चीजें आप यहाँ पर मिक्स करके उसको बेटर समझ सकते हैं। बट ये समझिएगा कि बर्थ नंबर का इम्पैक्ट आपके नेचर पे पड़ेगा, डेस्टिनी का इम्पैक्ट आपके इफेक्ट्स पे पड़ेगा कि सामने वाले का इफेक्ट आपके ऊपर कैसा आ रहा है, और पर्सनल ईयर नंबर का इफेक्ट आपके यूनिवर्सल ईयर नंबर से कंबाइन करके बनेगा। जयेश जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4 5 और 6 की। और उसके बाद में कॉम्बिनेशन ठीक है और भैया। ज्यादा बन जाएंगे, तो उसको भी समझाने की थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे। करेक्ट, सही है। अभी 4 नंबर की बात करेंगे जो राहु का नंबर है। तो ये साल इनके लिए चैलेंजेस आएंगे, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। कुछ बड़े ब्रेक थ्रू हो सकते हैं, अचानक से कुछ घटनाएं घट सकती हैं जो थोड़ा सा विचलित कर सकती है। बट कहीं ना कहीं कुछ नए डोर्स ओपन हो जाएंगे, कुछ नए दरवाजे खुलेंगे कुछ नया काम करने के लिए। ये साल अगर 4 नंबर के व्यक्ति थोड़े प्रैक्टिकल रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, एडेप्टेबल रहेंगे, और अपना मतलब शांत दिमाग रखेंगे, पेशेंस से रहेंगे, वो हड़बड़ाहट में काम नहीं करना है उनको, तो इनके लिए ये 2026 जो है बहुत अच्छा सक्सेस लेकर आ सकता है। अगर व्यापार में है, जॉब में है, तो अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफर्स या अनएक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट्स जो आपको तत्काल अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन फ्यूचर में इनके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप इंस्टेंटली मना ना करें, उस चीज को पहले समझें। हो सकता है कि आपके लिए लाइफ में कुछ सक्सेस के नए नए चांस लेके आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं। एक्सपेंसेस को बराबर प्लान करें, जैसे मैंने पहले कहा कि ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी है, तो अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज में भी ऑर्गेनाइज रहना इनको बहुत जरूरी है। अच्छे से प्लान करें, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें, नहीं तो इनको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आने के चांसेस है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपर एनालाइज करें और उसके बाद में इन्वेस्ट करें, ये इनके लिए खास समझने वाली चीज है। लव लाइफ इनकी बहुत हाईली अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। वैसे भी 4 नंबर के लोग अनप्रेडिक्टेबल होते ही हैं, तो इनकी लव लाइफ भी उसी तरह से हो सकती है, चांसेस हैं। टेम्पररी सेपरेशंस के भी चांसेस बन सकते हैं, इनफैक्ट बन रहे हैं। बट वो बाकी नंबर्स पे भी डिपेंड करता है कैसे होते हैं, थोड़ा इनको अपने बोलचाल की भाषा में ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी भाषा और अपने शब्दों पर खास कंट्रोल रख के ही चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, इनको बचना है तो मिसअंडरस्टैंडिंग से, और अवॉइड करनी है उस चीज को। कोई भी ऐसी चीज ना बोले जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पेशेंस रखना है, ओवरवर्किंग, स्ट्रेस, इरेगुलर स्लीप, ये तीनों चीजों से बचना है। अपनी फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप जो है उसके अंदर इनको एक अच्छा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है, और बहुत जरूरी इनको मेंटेन करना। थोड़ा सा इनको डिप्लोमेटिक भी रहना पड़ सकता है। डिप्लोमेटिक रह के अपने रिलेशंस को कोऑर्डिनेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करें, फ्रेंडशिप मेंटेन करें, सब कुछ करें, तो साल ये बहुत अच्छे से इनके लिए स्मूथली निकल जाएगा। मंगलवार को इनको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। चप्पल या चादर वगैरह जो ओढ़ने की चीजें, अपने आप को बचाने की चीजें, जैसे भी ठंड का मौसम है तो थोड़ा ध्यान रखना है, लोगों को दान करना है इस चीज का। मंगलवार को अगर डोनेट करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है।
इनके लिए ब्लू, ग्रे ये कलर्स अच्छे रहेंगे। 4 8 इनके लिए अच्छा है, शनिवार का वार इनके लिए अच्छा है, कुछ हद तक बुधवार का वार भी इनके लिए अच्छा है। 5 नंबर, सेकंड 5 नंबर की बात करेंगे तो 5 नंबर जो है ये बुध का नंबर है, मरकरी का। बेसिकली इट इज अ ईयर ऑफ ट्रांजिशन। तो हमें कोई भी एक पाथ पकड़ना है, एक रास्ता पकड़ना है, और अपनी एनर्जी का पूरा फोकस वहां पर लगा। ऐसे नहीं कि भटक गए कि ये भी देख लूं वो भी देख लूं ये भी कर लूं, 10 काम हाथ में लेने के बजाय स्कैटर नहीं होना है। एक फोकस लगाना है, एक गोल डिसाइड करना है, और पूरी एनर्जी वहां पर लगा देना है। 100% उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। कम्युनिकेशन रोल्स जो भी है, अगेन मीडिया है, डिजाइनिंग इंडस्ट्री है, आर्टिस्टिक्स ये सब है, या ऐसी जगह जहां पर आपको बोलना पड़ सकता है, अपनी स्पीच, अपनी आवाज का, अपनी वाणी का ये दिखाना पड़ सकता है। ये सारी जगहों में अगर आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को फोकस करेंगे, ये काम के अंदर आपका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। 5 नंबर वालों के लिए ये साल क्या लाएगा? फ्रीडम लेके आएगा, ट्रैवलिंग लेके आएगा, और कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है ये साल। ये साल एक्साइटमेंट्स लेके आ सकता है, लेकिन साथ साथ थोड़ी थकान भी लेके आएगा। थोड़ा सा रेस्टलेसनेस लग सकता है ये साल। आपके व्यवहार में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो ही आपको सक्सेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। आपको फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि बुध वाले जो लोग होते हैं, 5 नंबर लोग, इनको वैसे भी ना थोड़ा एडेप्टेबल नेचर होना चाहिए। अम, एक कहते हैं ना कि किसी भी उस समय की जो परिस्थिति उसके अंदर मोल्ड होना आना चाहिए, और अगर ये करेंगे तो इनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर हाईली इम्पल्सिव नेचर बन गया इनका, तो फिर किसी भी तरह से इनको लाइफ में कोई भी काम करने में ना ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें बहुत आ सकती है। अगर समय के अनुसार अपने आप को ढाल के चलेंगे तो बहुत डेवलपमेंट्स देखेंगे, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखेंगे। अगर रिजिड रहेंगे तो फिर नेगेटिव डेवलपमेंट्स देखेंगे। ये साल उनको जॉब चांसेस है, मतलब चेंज होने के चांसेस हैं, प्रमोशंस के चांसेस हैं, और एंटरप्रेन्योर्स को नए मार्केट्स एक्सप्लोर करने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। मीडिया, ट्रैवल इंडस्ट्री, डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म्स, ये सब में इनको कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ओवर स्पेंडिंग पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा इनको। अगर नहीं किया तो इनके फाइनेंशियल कंडीशंस बिगड़ने की पॉसिबिलिटीज बन रही है। प्रेम प्रसंग जो है, लव अफेयर्स, उसके अंदर इनको जेन्यून कनेक्शंस पर फोकस नहीं रहा तो बिगड़ जाएंगे कनेक्शंस के पूरे। इनको सिर्फ फैंटासी इन्फैचुएशन पे ध्यान नहीं देना है, इनको बहुत जेन्यून कनेक्शंस बनाने हैं जिसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। नहीं तो ब्रेकअप्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। शादीशुदा लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी पड़ेगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओवर ईटिंग, अगेन मैं बोलूंगा 5 नंबर के लोगों के लिए ओवर ईटिंग और थोड़ा सा कंजम्पशन ऑफ लिकर, इसको अवॉइड करें। इनकी एक आदत होती है, बातूनी स्वभाव होता है इनका। तो इस साल इनको बातें करें, अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, या इन द सेंस मैं कहूंगा कि प्रोडक्टिव बातें करें। गॉसिपिंग अवॉइड करें, गॉसिपिंग को ध्यान ना दें, और गॉसिपिंग करें भी नहीं, इनके लिए नुकसान हो सकता है। हरी घास या हरा खाना जो है वो गाय को खिलाएं, इनके लिए बढ़िया रहेगा। और ये काम खास करके अगर बुधवार को करेंगे तो और भी अच्छी बात है। इनके लिए ग्रीन कलर अच्छा है। 5 नंबर 9 नंबर इनके लिए अच्छे हैं, और बुधवार का दिन इनको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शुक्र का नंबर आता है नंबर 6। नंबर 6 क्या करेगा? ये आपके लिए मतलब एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देगा जिसके अंदर आप क्रिएटिव और आर्टिस्टिक फील्ड, अगेन ये भी आर्टिस्टिक नंबर है, जैसे डिजाइन हो गई है, डिजाइन इंडस्ट्री, मीडिया, ब्यूटी से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित काम है कुछ भी, ये सब चीजों के अंदर आगे बढ़ने का साल है ये साल आपकी लाइफ में क्या करेगा? प्रेम लेके आएगा, थोड़ी शांति लेके आएगा, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी लेकर आएगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां खास करके बढ़ जाएगी ये साल। ये साल थोड़ा आपकी रिलेशनशिप में जो संबंध है उसके अंदर नजदीकियां लेकर आएगा। कला के क्षेत्र में, आर्टिस्टिक चीजों में, या फिर सर्विस ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर भी आपकी ग्रोथ अच्छी रहने के चांसेस है। जो लोग लग्जरियस लाइफ या उससे संबंधित कोई आर्टिकल्स, उससे संबंधित कोई काम करते हैं,
फैशनेबल चीजों का काम करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गया है, ब्यूटी से रिलेटेड कोई काम सर्विस देते हैं, हॉस्पिटैलिटी है, जैसे होटल इंडस्ट्री वगैरह हो गई है, इसके साथ इन चीजों में अगर कोई काम करता है तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने के भी चांसेस बन सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको आप थोड़ा डेवलपमेंट कर सकते हो, रेनोवेशन कर सकते हो। ये एक चांसेस बन रहे हैं इस साल में, और इसमें सक्सेस भी मिलेगी। यदि इस वर्ष 2026 में आपने अपने पार्टनर के साथ एक ट्रस्ट बढ़ाया, तो ये मान के चलिए आपके पारिवारिक जीवन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे इस साल। शुगर पर कंट्रोल करना है, शुगर इन सेंस आपको मीठा खाने पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, कितनी भी इच्छा हो थोड़ा सा ही खाना या अवॉइड करना है। ये साल में चांसेस ये बन रहे हैं कि हो सकता है कि आपका वेट गेन हो जाए, शुगर बढ़ जाए, ये चांसेस बनते हैं। तो आपको थोड़ा सा इन चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सरसाइज करो, हेल्थ गेन करो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सामाजिक एक्टिविटीज में बहुत मानसिक शांति मिलने के चांसेस है, थोड़ा सोशल एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी इस साल। पिंक कलर, व्हाइट कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। फ्राइडे मंडे दोनों दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे, और 6 और नंबर और 3 नंबर, ये नंबर्स आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। तो ये अभी तक का जो था रूपरेखा, ये हमारी 4 5 6 नंबर के लिए थी। तो होप कि लोगों ने समझा होगा इसको अच्छी तरह से। बिल्कुल। और कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपको समझ आ रहा है कि नंबर कैसा इम्पैक्ट डालेंगे ये पर्टिकुलर साल में आपके ऊपर। थोड़ा मैं और इसमें बताता हूँ कि मान लो कि आपका डेस्टिनी नंबर 6 है, ठीक है, और साल आपका अब ये 2026 आ रहा है, तो यूनिवर्सल ईयर आपका 1 बन रहा है, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 6 का और 1 का बनेगा। अब 6 नंबर वालों के लिए यूनिवर्सल ईयर 1 नंबर कैसे इम्पैक्ट डालेगा, इसको अगर हमें समझना हो तो हमें 6 नंबर और 1 नंबर को साथ में लेकर के समझना होगा। तो जैसे जय जी ने बताया, काफी सारी चीजें हैं कि कई सारे, हो सकता है कि प्रॉपर्टी नई परचेज करने का ऑप्शन आपको मिल जाए, या फिर डेवलपमेंट्स के ऑप्शंस आपको मिल जाए। इसको अगर और भी मैं दूसरे तरह से समझाने की कोशिश करूं, तो 6 नंबर बताता है लग्जरीज को, कि आपकी लाइफ में लग्जरीज आती है। और 1 नंबर बताता है कि वो लग्जरी अब थोड़ा और बढ़ करके आता है, थोड़ा उसको और प्रमोशन मिलता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो लग्जरियस लाइफ आप अभी तक जी रहे हैं वो भी एक एडवांस स्टेज पर होकर के आ सकती है। इस साल में आप, हो सकता है, बहुत महंगे कपड़े पहनने लगे हैं, अच्छे परफ्यूम्स और ज्यादा यूज करने लगे हैं, अपनी लाइफ को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाने लगे हैं। 6 नंबर वालों के लिए स्पेशली ट्रेवल्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 6 नंबर वाले लोगों को अगर आप देखोगे तो उन लोगों को ट्रैवल वैसे ही पसंद होता है, घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, लग्जरियस लाइफ जीना उनको पसंद होता है। अब वही 1 नंबर भी वहां आ गया, तो वो इस चीज में उनको और आगे भी लेकर के जाएगा।